पिछले कुछ दिनों से ना सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है जिसने लिटरली सबके होश उड़ा दिए हैं। हेडलाइन पढ़ी आपने, नासा वार्न्स दैट अ प्लैनेट साइज्ड एस्टेरॉयड हैज अ 72% चांस ऑफ इंपैक्टिंग द अर्थ इन 2038। मतलब 72% चांस, एक प्लैनेट के साइज का एस्टेरॉयड। सुन के तो ऐसा लगता है कि भाई दुनिया खत्म होने की ऑफिशियल डेट आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस बात में 1% भी सच्चाई है? देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इन्हीं वायरल दावों को फुली डिकोड करने वाले हैं। हम क्लियर करेंगे कि स्पेस में एक्चुअली चल क्या रहा है और अर्थ के प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम्स वाकई में कितने स्ट्रांग हैं। साइंस और एक्चुअल रियलिटी के बेस पर फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस 2038 वाली फेक न्यूज का सच सामने लाते हैं। एग्जैक्टली देखिए, एक तरफ सोशल मीडिया का ये डूम्सडे क्लेम है और दूसरी तरफ नासा की एक्चुअल रियलिटी। ये जो 72% इंपैक्ट का फिगर इंटरनेट पर घूम रहा है ना, ये किसी एक्चुअल रियल लाइफ एस्ट्रॉयड का है ही नहीं। ये प्योरली एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक इमेजिनरी सिनेरियो का हिस्सा था। बिल्कुल। असल में हुआ क्या था कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड नेशंस के करीब 100 एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। ये बस एक मॉक टेस्ट था, ये समझने के लिए कि अगर मान लीजिए 14 साल बाद कोई बड़ा थ्रेट वाकई आता है तो हम उसे डील कैसे करेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग एक्सरसाइज थी जिसे इंटरनेट ने थोड़ा ट्विस्ट करके कंप्लीटली फेक न्यूज बना दिया। लेकिन हाँ, एक एस्टेरॉयड जरूर है जिसकी वजह से पास्ट में दुनिया भर के साइंटिस्ट थोड़े टेंस थे। उसका नाम है अपोफिस। ये करीब 1000 फुट का एक मैसिव स्पेस रॉक है जो 13 अप्रैल 2029 को अर्थ के बहुत ही ज्यादा करीब से गुजरने वाला है। और करीब से मेरा मतलब है लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी से, जो कि हमारी कुछ वेदर सैटेलाइट्स की दूरी से भी कम है। सही बात है, पर यहाँ इस मैसिव 0% नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नासा और ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अपनी सारी डिटेल कैलकुलेशंस कंप्लीट कर ली हैं और अब स्ट्रिक्टली कंफर्म कर दिया है कि 2029 में इसके अर्थ से टकराने के चांसेस एग्जैक्टली 0% है। मतलब इस स्पेसिफिक थ्रेट को प्रैक्टिकली परमानेंटली क्लियर कर दिया गया है। फिर भी पहले साइंटिस्ट के दिमाग में एक डर जरूर था, और वो डर जुड़ा था इस की होल कॉन्सेप्ट से। स्पेस में की होल एक ऐसी खास और छोटी सी जगह होती है जहां अगर कोई पैसिंग एस्ट्रॉयड आ जाए तो अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उसके ऑर्बिट को बुरी तरह बदल सकती है। राइट। और पहले यही डर था कि 2029 में अपोफिस शायद एक की होल से गुजरेगा, उसकी दिशा बदल जाएगी और फिर शायद 2036 या 2068 में वो धरती से टकरा जाएगा। पर अब लेटेस्ट ऑर्बिटल डेटा ने इस थियोरी को पूरी तरह से डिबंक कर दिया है। नासा ने फाइनली और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले कम से कम 100 सालों तक अपोफिस से हमें कोई खतरा नहीं है। तो चलिए अब बेसिक्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी NEOs को हम क्लियरली कैटेगराइज कर सकते हैं। आखिर ये स्पेस रॉक्स होते क्या हैं? एक तरफ होते हैं एस्ट्रॉइड्स जो ज्यादातर पत्थर और मेटल्स के बने होते हैं, और ये मेनली मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, वहां पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं कॉमेट्स। ये मेनली बर्फ, धूल और पत्थर के बने होते हैं, इसलिए इनको स्पेस के डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। ये कुइपर बेल्ट नाम के आउटर स्पेस रीजन से आते हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी वो लंबी चमकती हुई पूंछ होती है जो सूरज के करीब आने पर बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से हमारी अर्थ के लिए ज्यादा बड़ा खतरा कौन सा है। सरप्राइजिंगली कॉमेट्स असल में एस्ट्रॉइड से कहीं ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। क्यों? एक तो कॉमेट्स की स्पीड एस्ट्रॉइड से डायरेक्ट डबल होती है, और दूसरा एस्ट्रॉइड्स को हम टेलीस्कोप से वक्त रहते इजीली ट्रैक कर लेते हैं, पर कॉमेट्स डीप स्पेस से अचानक अपीयर होते हैं, जिससे हमें वार्निंग टाइम बहुत ही कम मिलता है। हॉलीवुड की वो फेमस मूवी डोंट लुक अप याद है? उसमें बिल्कुल यही सिनेरियो दिखाया गया था, जहां एक कॉमेट अचानक डिटेक्ट होता है और रिएक्ट करने के लिए पूरी दुनिया के पास सिर्फ 6 महीने बचते हैं। ये साइंस फिक्शन एग्जैक्टली उसी रियल डेंजर को हाईलाइट करता है जो कॉमेट्स अपने साथ कैरी करते हैं। एब्सोल्युटली। और जब किसी एस्टेरॉइड या कॉमेट के छोटे टुकड़े हमारी अर्थ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो उनका नाम और रूप दोनों ऑटोमेटिकली बदल जाता है। इसे हम इन 3 सिंपल स्टेजेस में इजीली समझ सकते हैं। स्टेप 1, जब तक ये पत्थर स्पेस में फ्लोट कर रहा है, इसे मीटेरॉइड कहते हैं। बिल्कुल। और स्टेप 2, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और फ्रिक्शन की वजह से तेजी से जलने लगता है, तो इस चमकती हुई लाइन को हम मीटियोर या आम भाषा में टूटा हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार कहते हैं। और फाइनल स्टेप 3, अगर ये जलने से बच जाए और जमीन पर आकर गिरे, तब इसे मीटियोराइट कहा जाता है। तो देखा जाए तो वर्ड्स अलग अलग जरूर है, पर प्रैक्टिकली ये एक ही स्पेस रॉक की लाइफ साइकिल है। अब हमारी स्पेस एजेंसीज इन मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स पर कितनी स्ट्रिक्ट नजर रखती हैं, इसका सबसे बड़ा प्रूफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये रियल रिस्क लिस्ट है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2023 VD3। इसका अर्थ से टकराने का चांस गेस करेंगे? सिर्फ 0.25%, और ये साइज में भी काफी छोटा है। वहीं नंबर 2 पर 1979 XB है, जिसका इम्पैक्ट चांस एकदम ना के बराबर है, लाइक 0.00002%। और नंबर 3 पर 2008 JL3 है, जिसका चांस 0.01% है। ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रांगली शो करती हैं कि एक्चुअल थ्रेट्स कितने टाइनी हैं। पर इसके बावजूद हमारी स्पेस एजेंसीज इन्हें बहुत सीरियसली ट्रैक करती हैं। स्पेस में इनकी हर माइनर मूवमेंट को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। पर हाँ, इतनी एडवांस ट्रैकिंग के बावजूद भी कभी कभी नेचर हमें सरप्राइज कर सकती है।
2013 में रशिया के चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर अचानक एक 20 मीटर का मीटियोर बिना किसी अर्ली वार्निंग के एटमॉस्फेयर में आया और हवा में ही ब्लास्ट हो गया। ये कोई मैसिव एस्ट्रॉयड नहीं था, पर दोस्त इस ब्लास्ट की एनर्जी इतनी मैसिव थी कि इससे निकली शॉकवेव ने आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे तक तोड़ दिए और करीब 1,500 लोग घायल हुए थे। ये इंसिडेंट हमें स्पेसिफिकली सिखाता है कि स्पेस ट्रैकिंग अपनी जगह है, पर जमीन पर प्रॉपर सिविल डिजास्टर मैनेजमेंट और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना कितना ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर उन अनएक्सपेक्टेड थ्रेट्स के लिए जो अर्ली रेडार में कैच नहीं हो पाते। तो चेल्याबिंस्क जैसे हादसों से फ्यूचर में बचने के लिए आज हमारी अर्थ के पास एक बहुत ही मजबूत और लेयर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पहला है लीनियर सिस्टम, जो अब तक दुनिया के करीब 65% एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर कर चुका है। दूसरा है CSS, जो इतना प्रिसाइज है कि स्मॉल मीटियोर्स के एंटर करने की एग्जैक्ट लोकेशन पहले ही बता देता है। उसके अलावा हमारे पास स्पैन स्टार्स है। इसमें हवाई में लगे 1.4 बिलियन पिक्सल के हाईली एडवांस्ड डिजिटल कैमराज पूरे आसमान को कंटिन्यूसली स्कैन करते रहते हैं। और आखिरी बैकअप है एटलस, जिसे स्पेसिफिकली फाइनल लास्ट मिनट अलर्ट देने के लिए बनाया गया है। तो एसेंशियली धरती की आंखें 24/7 आसमान पर हैं और हमारा ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है। पर चलिए एक सेकंड के लिए एज्यूम करते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ने वाकई किसी बड़े एस्ट्रॉइड को हमारी तरफ आते ट्रैक कर लिया, तो आगे क्या? साइंटिस्ट ने इसके लिए 3 मेन प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं। पहला है काइनेटिक मेथड, जहां एक स्पेसक्राफ्ट को डिलिबरेटली बहुत हाई स्पीड में एस्ट्रॉइड से टकराया जाता है ताकि उसकी दिशा थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए। सही। और दूसरा सोल्यूशन है स्लो पुश एंड पुल मेथड। इसमें लेजर्स या सोलर एनर्जी का यूज करके एस्ट्रॉइड के एक हिस्से को वेपराइज करते हैं ताकि वहां से निकलने वाली गैस के प्रेशर से उसका ऑर्बिट धीरे धीरे बदल जाए। और तीसरा न्यूक्लियर मेथड। ये एक एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है उन जाइंट एस्ट्रॉइड्स के लिए जहां बाकी दोनों तरीके फेल हो जाएं। हालांकि न्यूक्लियर ब्लास्ट से छोटे टुकड़ों के इधर उधर गिरने का रिस्क काफी होता है, इसलिए इसे सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही यूज किया जाएगा। और इन सब में सबसे अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग बात यह है कि पहला मेथड अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा। 2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन के तहत एक प्रैक्टिकली सक्सेसफुल टेस्ट एग्जीक्यूट किया। उन्होंने इंटेंशनल तरीके से अपने एक स्पेसक्राफ्ट को डिमॉर्फिस नाम के एस्ट्रॉइड से डायरेक्ट क्रैश करवाया और न्यूज ये थी कि वो लिटरली उस एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने में कामयाब रहे। ये हमारी प्लैनेटरी डिफेंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी और रियल वर्ल्ड जीत थी। और इसी सक्सेसफुल अप्रोच से इंस्पायर होकर चाइना की स्पेस एजेंसी भी 2025 में अपना खुद का एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन टेस्ट लॉन्च करने वाली है। हम लिटरली प्लैनेटरी डिफेंस की हिस्ट्री अपनी आंखों के सामने बनते देख रहे हैं। और इन्हीं सक्सेसफुल मिशंस का नतीजा है ये 81% का आंकड़ा। नासा की उसी मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले लगभग 81% टॉप एक्सपर्ट्स का आज ये स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर हमें वक्त पर प्रॉपर वार्निंग मिले तो ह्यूमैनिटी अब इफेक्टिवली किसी भी एस्ट्रॉइड थ्रेट से डील करने के लिए प्रैक्टिकली पूरी तरह से तैयार है। जरा सोचिए, 66 मिलियन ईयर्स पहले जब एस्ट्रॉइड्स का सामना डायनासोर से हुआ था तो वो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि उनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी या स्पेस प्रोग्राम नहीं था। पर हमारी स्टोरी अलग है। हमारी प्लैनेटरी प्रिपेयर्डनेस, एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम्स और सर्वाइवल स्किल्स इस 81% के फिगर में क्लियरली झलकती हैं। बिल्कुल। और इन सब साइंटिफिक फैक्ट्स और रियल डेटा को डिटेल में समझने के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है, अनक्लिकबेट और फेक डूम्सडे हेडलाइंस पर ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगले 100 सालों तक हमारी धरती किसी भी मेजर एस्ट्रॉइड स्ट्राइक के खतरे में नहीं है। और फ्यूचर की बात करें तो नासा का अपकमिंग 2028 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर जैसे एडवांस टेलीस्कोप्स इस प्लैनेटरी सिक्योरिटी को एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जाएंगे। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर से ना सिर्फ मिथ्स टूटे बल्कि एक्चुअल फैक्ट्स भी ब्यूटीफुली क्लियर हो गए। पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल जरूर छोड़कर जा रहे हैं हम। हमारी कंटिन्यूसली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या हमारी जनरेशन जेन्युइनली उन कॉस्मिक ताकतों को आगे चलकर आउटस्मार्ट कर लेगी जिन्होंने इस पूरे सोलर सिस्टम को बनाया था? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट नॉलेज और साइंस ही हमेशा ऐसे किसी भी डर का सबसे बढ़िया जवाब रहता है।